तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फॉरेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन करिए, ठीक है। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो आप लोगों को हम बता दें कि जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वह विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से किया गया है। आपके हो सकता है कॉलेज में कुछ अलग तरीके से पढ़ाया गया हो, आपके जो टीचर्स हैं वो कुछ अलग तरीके के पढ़ाए हों, और हर जगह आपकी बुक में हो सकता है कि फॉरेस्ट का एक अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया हो, लेकिन हर जगह जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आप अगर आपके कॉलेज में पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो आप कोई सा भी उसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। अगर उसमें नाम दे के पूछा गया कि हाँ आप इस चीज़ का क्लासिफिकेशन लिखिए, तो आपको उस चीज़ का लिखना है, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है, सिंपल सा देता है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो इसके कई चीज़ों पे बेस्ड करके इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक, एज के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट है उन्हें टू टाइप में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द एज क्लास फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन डिवाइड इनटू टू पार्ट, ठीक, या टू टाइप। पहला कौन सा है, इवन एज, और दूसरा है अनइवन एज। यानी अकॉर्डिंग टू द एज यानी उम्र के अनुसार आपके जंगल को, आपके फॉरेस्ट को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला कौन सा है, इवन एज फॉरेस्ट, दूसरा है अनइवन एज फॉरेस्ट। तो इवन एज मतलब क्या है, सामान्य उम्र वाले पौधे, ठीक, यानी वे वन जिनमें प्रत्येक वृक्ष लगभग सामान्य आयु के होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इवन एज या सामान्य उम्र वाले एज वाले पौधे। और जो है दूसरा वो क्या है, अनइवन एज, यानी ऐसे वन जिनमें अलग अलग उम्र वाले पौधे होते हैं, ठीक। तो ये अकॉर्डिंग टू दी एज हो गया। अगला है मेथड ऑफ रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या है, वो इसके दूसरा या तीसरा लेक्चर है रीजनरेशन के बारे में, तो उसमें आप लोगों को डिटेल से हम लोग इसके बारे में पढ़ाएंगे। अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि जो अकॉर्डिंग टू दी रीजनरेशन के हिसाब से जो फॉरेस्ट है उसे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है हाई फॉरेस्ट और दूसरा है आपका कोपिस फॉरेस्ट। यानी पहला आपका है हाई फॉरेस्ट और दूसरा है कोपिस फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट में क्या होता है, यानी ऐसे फॉरेस्ट जिन्हें सीड का यूज करके, ठीक है, यानी जिसमें प्रोपागेटिव मटेरियल सीड होता है, ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई फॉरेस्ट बोलते हैं। और जिनके वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके नया फॉरेस्ट डेवलप किया जाता है, ठीक है, नया फॉरेस्ट बनाया जाता है, या नए फॉरेस्ट को ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जाता है सिल्वीकल्चर का यूज करके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कोपिस फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला है, ठीक, कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग या बेस्ड ऑन कंपोजिशन या अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन। इसके हिसाब से हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मिक्स्ड फॉरेस्ट और दूसरा है प्योर फॉरेस्ट। आपको बहुत सारी जगह पे अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह जो भी क्लासिफिकेशन है ये भी ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी बुक में दिया गया है। क्योंकि हम भी अपने टाइम जब हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे तो हम भी ये चीज़ें पढ़े थे, ठीक है। तो है आपका मिक्स फॉरेस्ट। मिक्स फॉरेस्ट में क्या होता है, ऐसे फॉरेस्ट जिसमें अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मिक्स मतलब आप लोगों को पता हो रहा है, मिक्स मतलब मिक्स है, यानी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी वाले जो फॉरेस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ वाले जो ट्री हैं, ठीक है, जो वृक्ष हैं, वो क्या है, एक ही फॉरेस्ट में या एक ही जंगल में वो सारी चीज़ें हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक वेराइटी ये हो गई, एक वेराइटी बी हो गई, और एक वेराइटी सी हो गई, और एक वेराइटी डी हो गई। तो आपका जो मिक्स्ड फॉरेस्ट है, ये सारी वेराइटियाँ जो हैं, सारी वेराइटी जो ट्री की हैं वो एक ही फॉरेस्ट में पाई जाएंगी। लेकिन जो प्योर फॉरेस्ट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्योर फॉरेस्ट, तो प्योर फॉरेस्ट क्या है, प्योर फॉरेस्ट में किसी एक स्पेसिफिक वेराइटी का पूरा फॉरेस्ट होगा किसी एक स्पेसिफिक वेराइटी से बना हुआ होगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन के आधार पर जो फॉरेस्ट है उन्हें कितने भाग में बांटा गया है, 4-5 भागों में बांटा गया है, या 5-6 भागों में बांटा गया। तो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो आपका जो पहला है वो है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ठीक, दूसरा है
पहला आपका प्रोडक्शन फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, तीसरा है फार्म फॉरेस्ट एंड चौथा है सोशल फॉरेस्ट, और पांचवा है फ्यूल फॉरेस्ट एंड छठवां है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट। या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं किसके उसके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। आपके जो फॉरेस्ट है उन्हें 6 पार्ट में बांटा गया है या 6 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो जिसमें पहला आपका प्रोडक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्शन फॉरेस्ट में कैसा क्या है, वे फॉरेस्ट जिनमें विशेष वन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। विशेष वन मतलब विशेष प्रकार की चीज़ें या विशेष प्रकार की जो आप टिम्बर्स हैं उनका क्या लकड़ियाँ उनका उपयोग किया जाता है, जैसे बांस हो गया और गोंद हो गया, ठीक। इन प्रकार के जो भी फॉरेस्ट्री से यूज हुआ जाता है उसे हम लोग प्रोडक्शन फॉरेस्ट बोलते हैं। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट मतलब ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनका जो प्राइमरी पर्पज होता है, ठीक है, इन्हें किस काम के लिए लगाया जाता है, या तो इन्हें लगाया जाता है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है। ये जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो मृदा का क्षरण हो रहा है, उस मृदा के क्षरण को कम करने के लिए ऐसे फॉरेस्ट को लगाया जाता है। जिस जगह पे ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब नदी तालाब होते हैं, जहाँ पे जो पानी है रिसाव करता है, उसके बाद मिट्टी बह जाती है, उन मिट्टी को बहने के लिए, उन सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जिस फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला है फार्म फॉरेस्ट। फार्म फॉरेस्ट की बात किया जाए तो कृषि भूमि पर पशु चारा यानी पशु को चराने के लिए या उनकी जो भी फीड है उनको पाने के लिए, ईंधन के लिए, फल के लिए आदि को प्राप्त करने के लिए जो वृक्षारोपण हम लोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला है सोशल फॉरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट मतलब सोशल हेल्प के लिए, यानी जैसे मान लीजिए गांव के प्रधान हुए या कहीं की और चीज़ें हुई या सरकार ने कोई फॉरेस्ट बना दिया लोगों के हित के लिए, तो ऐसे फॉरेस्ट जो कि मतलब सामुदायिक होता है जिसमें सबका हक होता है, ठीक है, उन उन उस फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका है फ्यूजल फॉरेस्ट, मतलब जिनसे लकड़ियाँ वगैरह प्राप्त की जाती हैं उसे फ्यूजल फॉरेस्ट बोलते हैं। और इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट के लिए किया जाता है ऐसे वन जो कि इंडस्ट्री को कच्चा माल प्रोवाइड कराती हैं, यानी कच्चा माल भेजती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट। उसके बाद है ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग से आप लोगों को नाम से ही पता होगा, ठीक, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है। तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग बात कर लिया जाए तो जो एक होता है गवर्नमेंट फॉरेस्ट, जो कि गवर्नमेंट अपना फॉरेस्ट लगवाती है जिसमें लोगों का आना जाना बंद होता है, जैसे कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, वो भी फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद है स्टेट फॉरेस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। प्राइवेट फॉरेस्ट जो कि किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था का होता है उसे प्राइवेट फॉरेस्ट बोलते हैं। पंचायत फॉरेस्ट जो कि ग्राम पंचायत में जिसमें पंचायत का स्वामित्व होता है, ठीक है। और कम्युनिटी फॉरेस्ट जिसमें जन लोगों या जो कि वहाँ के समुदाय हैं उनका क्या होता है, उस फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है लीगल, ठीक है, यानी कानून के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। यानी ऐसे फॉरेस्ट जो भारतीय वन अधिनियम या अन्य नियम के अधीन होते हैं उसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। चीज़ें समझ पा रहे हैं आप, चलिए अच्छी बात है। अगला आपका है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात कर लिया जाए कि वे वन जो भारतीय अधिनियम के अध्याय 4 के धारा के अधीन गठित किया गया, यानी इस धारा के अध्ययन के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेस्ट का क्या क्या गठन किया गया था या जो फॉरेस्ट लगाए गए थे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका विलेज फॉरेस्ट क्या है, विलेज फॉरेस्ट जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है उसे हम लोग विलेज फॉरेस्ट बोलते हैं। आप इसका खुद से नोट्स बनाइए, पीडीएफ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, ठीक। आप लोग इसका खुद से नोट बनाइए, खुद से पढ़िए, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। फॉरेस्ट्री कोई कठिन है नहीं, ठीक है, इसको एक एक बार समझते चलिए और पढ़ते चलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।